इस कहानी के शुरू में हमारी मुलाकात होती है मैक्स से। वो इस समय अपनी थेरेपी ले रहा है। इस काउंसलर के साथ ये उसका पहला सेशन है। ये काउंसलर उससे पूछता है कि तुम्हारे डिप्रेशन में जाने की वजह क्या है। दरअसल जब से वो पैदा हुआ है, जो भी उसकी शक्ल देख लेता उनकी मौत हो जाती। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि कोई भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता, सिवाय उसके मॉम डैड के। इसलिए कुछ ही समय में उन्हें शिफ्ट होना पड़ा। अब इस समस्या की वजह से उसे पूरी जिंदगी अपना फेस कवर करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन भी हो रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी उसे अजीब सी लगती थी, पर कोई भी उसे समझ नहीं पाता था। और वैसे ही काउंसलर इस बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये सुनते ही मैक्स को उसे अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एम्बुलेंस और पुलिस आती है। पुलिस वाले मैक्स की मॉम और डैड से कहते हैं कि शहर में जब भी किसी की मौत होती है, हमेशा तुम्हारा बेटा वहाँ होता है। मैक्स के मॉम और डैड कहते हैं कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इसके बाद देर रात को मैक्स का सबसे करीबी दोस्त डैन उसे मिलने आता है। ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मैक्स हमेशा से सिंगल है और उसे किसी को डेट करना चाहिए, पर जब तक वो ऐसे रूम में रहेगा उसे कौन ही मिलने वाला है। मैक्स बस सारा समय रूम में रहता और एम्ब्रॉयडरीज करता रहता। उसे एम्ब्रॉयडरी करना काफी पसंद था। इसी बीच एक दिन एक हॉस्पिटल गए थे। मैक्स की मॉम उसे मैगजीन पढ़ने के लिए कहती है, पर वो देखता है कि मैगजीन एक लड़की ले गई है। पहले वो उसे देने से मना कर देती है, और कुछ ही देर में उसे मैगजीन दे देती है। ये देखकर मैक्स उसे शुक्रिया कहता है और साथ ही उसे बताता है कि दरअसल उसके चेहरे पे चोट आ गई थी, इसलिए उसे ऐसे कवर होना पड़ा है। इसके बाद शाम को डैन उसे मिलने आता है। उसे बताता है कि उसने मैक्स के लिए एक डेट सेट की है। मैक्स उसे ऐसा करने से मना करता है, पर शाम को उसे उस लड़की से मिलने जाना ही पड़ता है। उसे एक तोहफा देता है। उसे बताता है कि हैंकी उसने खुद बनाया है। ये देखकर एरिका उसे इम्प्रेस हो जाती है। इसी बीच वो अपने दिल की सारी बातें उससे कहने लगता है। उसे बताता है कि ये उसकी पहली डेट है। इसी बीच उनका क्लासमेट उसके सामने आता है। वो मैक्स का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। उसका क्लासमेट उसे काफी तंग करता है, उसकी हांकी को खराब कर देता है। ये सब देखकर एरिका उसे छोड़कर चली जाती है। उसकी जिंदगी काफी अजीब हो गई थी। उसे लगता है कि उसे कभी कोई पसंद ही नहीं करेगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक ब्रिज पर जाकर जंप करेगा। पर तभी उसके सामने एलेक्स आती है। ये वही लड़की थी जिसने उसे मैगजीन दी थी। उसे कहती है कि यहाँ से तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम्हें अगर सच में मरना है तो तुम्हें थोड़ी ऊंचाई से कूदना होगा। उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसे ले जाती है ओल्ड एज होम। उसे बताती है कि जिंदगी का असली मतलब तुम्हें यहीं पर समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को अपनी जिंदगी के मायने पता है। वो बस कुछ आखिरी पलों को जी रहे हैं। और तभी मैक्स को रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा गलत था। इसके बाद एलेक्स उसे मिलवाती है एस्थर और रोजमेरी से। ये सब काफी ज्यादा बातें करते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एस्थर को दरअसल अल्जाइमर्स है और धीरे धीरे वो सब कुछ भूल रही है। और साथ ही काफी ज्यादा मजा भी करते हैं और इनका दिन काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। इसके बाद ये वापस जा रहे थे, तभी मैक्स एलेक्स से पूछता है कि अगर वो फिर से मिलना चाहेगी, पर एलेक्स उसको मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी कुछ पर्सनल वजह है, मैं ऐसे घूम नहीं सकती तुम्हारे साथ। इसके बाद मैक्स अपने दोस्त को सब बताता है। उसे बताता है कि कैसे उससे एलेक्स बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसके अगले ही दिन उसे फिर से एलेक्स मिलती है। ये अपने सपनों की बातें करने लगते हैं। मैक्स उसे बताता है कि छोटे से उसका सपना है कि वो अपने बाथ टब को कैंडीज के साथ भर दे। एलेक्स उसे कहती है कि उसे अपना सपना पूरा करना चाहिए, इसलिए वो वैसा ही करते हैं। इसी बीच मैक्स उसे बताता है अपनी सच्चाई के बारे में। उसे बताता है कि कैसे उसका चेहरा इतना सुंदर है कि जो कोई भी उसे देखता है उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स उसका यकीन कर लेती है। वो कहती है मुझे पता है, क्योंकि इस शहर में तुम काफी ज्यादा मशहूर हो। जब भी किसी की मौत होती है हमेशा तुम वहाँ प्रेजेंट होते हो। उसको अपनी बीमारी के बारे में बताती है। उसे कहती है उसका दिल काफी भारी इमोशंस को सहन नहीं कर सकता। जब भी ऐसा होता है उसके दिल का साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए हर समय उसे मशीन पहन कर रखनी पड़ती है और साथ ही काफी सारी दवा लेनी पड़ती है, जिस वजह से उसके काफी सारे दोस्त नहीं थे। मैक्स उसका पहला दोस्त था। वो देखती है उसके रूम में काफी सारी एम्ब्रॉयडरीज है, उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। इसी बीच वो पहली बार उसकी आंखों को देखती है। ये सब देखकर उसकी मॉम को काफी अच्छा लगता है। इसी बीच उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि आज से कुछ समय के लिए लड़की इनके साथ रहने वाली है, इसलिए उसे अपने मेहमान के साथ अच्छे से रहना होगा। इसके अगले दिन एलेक्स अपने दोस्तों से मिलने जाती है। एस्थर इनको बताती है कि रोजमेरी अपने बेटे का वेट कर रही है, आज उसका बर्थडे है, पर वो उसे मिलने नहीं आया। ये जानकर उसे काफी बुरा लगता है। मैक्स के मॉम और डैड कहते हैं कि हमारी मेहमान काफी ज्यादा दिक्कत में है, उसे खाना भी पसंद नहीं
आ रहा, इसलिए तुमको उससे दोस्ती करनी होगी। तुम जहाँ भी जाओगे इसे साथ में लेकर जाओगे, जिस वजह से अगले ही दिन इन सबको साथ में घूमने जाना पड़ता है। इसी बीच एलेक्स के हाथ में एक छोटा सा कट लगता है और मैक्स अपने चेहरे की कुछ पट्टियां उसे दे देता है। मैक्स ने उसका हाथ पहली बार पकड़ा था, इस वजह से उसे काफी अच्छा लगा था, पर ये सब फील करना उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसके बाद देर रात को उसे पूछती है कि अगर वो उसे अपना चेहरा दिखा सकता है तो मैक्स ऐसा करने से मना कर देता है, पर इसी बीच उसकी आईज को कवर करता है और एलेक्स पहली बार उसके फेस को टच करती है। उसे रियलाइज होता है कि उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा है। उसे रियलाइज होता है उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। इसके अगले ही दिन ये सब साथ में होते हैं और एलेक्स मैक्स से मिलने नहीं आ पाती। वो उसे झूठ कहती है, वो कहती है उसे घर में कुछ काम है। इसी बीच इन्हें क्रिसमस की डेकोरेशन को स्टार्ट करना था, पर तभी गलती से उस पेड़ में आग लग जाती है। इसको बचाते हुए इन्हें काफी चोट आती है और इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसी बीच मैक्स की नजर जाती है एलेक्स पर। उससे बात करने की कोशिश करता है पर एलेक्स उसको इग्नोर कर देती है। वो अपनी मॉम से झूठ कहती है। वो कहती है ये मेरा क्लासमेट है। इसके बाद जब फिर से इनकी मुलाकात होती है तो एलेक्स उसे सब बताती है कि वो अपनी मॉम को टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे झूठ कहना पड़ा और काफी समय से वो काफी बीमार रह रही है, इसलिए उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इसके बाद ये फिर से अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, पर तभी इन्हें पता चलता है कि रोजमेरी काफी ज्यादा बीमार है। ये देखकर एलेक्स को काफी ज्यादा दुख होता है। वो इस पेन को सहन नहीं कर पाती और मैक्स से कहती है कि कितना ज्यादा अजीब है कि उन्हें ऐसे मशीन पर जिंदा रहना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें अपना चेहरा दिखा दो और जल्दी से उनको मुक्ति दे दो, क्योंकि वो काफी ज्यादा तकलीफ में है। ये सुनकर मैक्स उसे मना करता है, पर एलेक्स उसे मना ही लेती है। इसके बाद मैक्स रोजमेरी के पास जाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम सोना चाहती हो, तो रोजमेरी उसे हाँ कर देती है। उस वजह से मैक्स उसे अपनी शक्ल दिखाता है और रोजमेरी की मौत काफी सुकून से होती है। इसके बाद शाम को मैक्स डैन के साथ होता है और तभी डैन एक लड़की को डांस के लिए पूछता है। वो उसको हाँ कर देती है और साथ ही वो मैक्स के नंबर से एलेक्स को मैसेज करता है, पर एलेक्स उसे मना करती है। जिसके बाद मैक्स उसे मिलने जाता है। वो देखता है एलेक्स काफी ज्यादा सैड है। वो उसे बताती है उसका दिल सहन नहीं कर पा रहा वो सारी फीलिंग्स जो वो मैक्स के लिए फील करती है। इस बात का उसे काफी दुख था, पर साथ ही उसे जिंदगी जीनी थी। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ उस डांस पर जाना है और शाम को वो उसे लेने आती है। ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और कुछ ही देर में एक स्लो सॉन्ग प्ले होता है। ये आराम से डांस कर रहे थे, तभी एलेक्स को रियलाइज होता है कि उसके नाक में से खून आ रहा है। वो उसे कहती है उसे वॉशरूम जाना होगा। इसके बाद ये दोनों दोस्त बात कर रहे थे कि तभी इनका क्लासमेट आकर मैक्स को बुली करने लगता है। उसे कहता है तुम्हें अपना चेहरा दिखाना होगा, मुझे भी देखना है कि तुम क्या कर सकते हो। वो उसे पकड़कर उसका मास्क हटा देता है, जिस वजह से एक लड़की की मौत हो जाती है। अब इसके बाद पुलिस आती है और मैक्स को पकड़ लिया जाता है। कुछ घंटे उसे जेल में रखा जाता है और जैसे वो बाहर आता है वो सीधा एलेक्स से मिलने जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो उसे कुछ मांगती है। वो कहती मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, मुझे हमेशा के लिए आजाद होना है। ये सुनते ही मैक्स को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। एलेक्स उसे बताती है उसका कुछ ही टाइम बाकी रह गया है। उसे हमेशा से पता था कि उसकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि 16 साल तक उसके पास टाइम है। वो 17 की हो गई थी और उसे पता था कि उसे जाना होगा। इसके बाद मैक्स अपने घर वापस जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और एलेक्स उसे बार बार कॉल कर रही थी, पर वो उसके कॉल्स का रिप्लाई नहीं करता। इसी बीच उसकी मुलाकात डैन से होती है। डैन उसे कहता है कि एलेक्स अपने आखिरी समय में है और तुम उससे बात नहीं कर रहे, ये काफी ज्यादा गलत बात है। तुम्हें थोड़ी हमदर्दी शो करनी चाहिए। अभी सुनकर मैक्स उसे मिलने जाता है और साथ ही उसे देता है एक एम्ब्रॉयडरी। वो जानता था कि एलेक्स उसे क्या चाहती है। उसे ऐसे दर्द में देखकर वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपना चेहरा दिखा देगा, इसलिए वो अपने फेस को अनकवर करता है और उसके सामने आ जाता है। पर जैसे ही एलेक्स उसको देखती है उसे कुछ भी नहीं होता। वो बस उसे देखती रह जाती है और तभी इन्हें पता चलता है कि मैक्स से जो भी सच्चा प्यार करता है उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। इसी वजह से उसके मॉम डैड को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पर तभी एलेक्स इतने सारे इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाती। उसे काफी तकलीफ होती है। जल्दी से सारी नर्सेस इनके पास आती है। अब इसके कुछ टाइम तक मैक्स उसके पास रहता है और कुछ ही दिनों में एलेक्स उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। उसे इस बात का काफी ज्यादा दुख था। वो उसका पहला प्यार और सबसे अच्छी दोस्त भी थी। इसके बाद फिर से उसकी थेरेपी शुरू होती है और साथ ही उसे सजा भी नहीं होती, क्योंकि कुछ भी साबित नहीं होता। सब आरोपियों को आजाद कर दिया जाता है, पर इस वजह से काफी बड़ा सा बदलाव आता है। पूरे देश में सबको पता चल गया था कि एक ऐसा लड़का है जिसको देखकर लोगों की मौत हो सकती है। इसलिए मैक्स को काफी सारे खत आने लगते हैं। दरअसल जो भी लोग काफी तकलीफ में थे वो मैक्स को अपने पास बुला लेते और मैक्स उन्हें अपना चेहरा दिखाकर उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर देता। और फाइनली डैन उसका चेहरा देख लेता है और उसे कुछ नहीं होता।
पाता क्योंकि उसे अपने दोस्त से प्यार था। इसी बीच उसका क्लासमेट उसे माफी मांगने आता है। उसे अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गई थी, पर तभी गलती से वो मैक्स को बिना पट्टियों के देख लेता है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।